नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 26 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि पंचमी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो दोपहर 2:01 तक कृतिका नक्षत्र है। उसके बाद में आगे रोहिणी नक्षत्र रहेगा। योग प्रीति है, प्रीति योग यानी जो प्रेम उत्पन्न करे। तो किसी से लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है तो उनसे सुलह करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। करण बालव है, दोपहर बाद 4:35 तक फिर कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:18 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:35 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, जिससे आज का ये दिन वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ है। तो इस दिन का सदुपयोग करें। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। आज का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:51 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझना है और सूझबूझ से इन्हें टाल देना, यानी इसमें कोई अच्छे काम ना करें, नहीं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये है दोपहर बाद 4:57 और शाम 5:46। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना जरूरी है, यात्रा करना आवश्यक है तो परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है कि थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, यानी पश्चिम की ओर मुख करें, 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करने से यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है और दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से दोपहर 12:25, फिर दोपहर 2 बजे से 3:30, फिर शाम को 6:35 से रात्रि 9:35। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है, सिद्धिप्रद है। अब बात करते हैं आज के दिन की नवरात्र पूजन की। दर्शकों, आज नवरात्रि की साधना का 5वां सोपान है और ये जुड़ा है भगवती स्कंद माता से। माता दुर्गा का ये स्वरूप परम वात्सल्यपूर्ण है क्योंकि माता यहाँ अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय के नाम से जानी जाती है। देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की जननी षडान्ना माता स्कंद माता चतुर्भुजधारी है। ये दाहिने ऊपर वाली भुजा से बाल स्कंद को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पे विराजित हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, श्वेत वर्णा है और इनका वाहन है सिंह। माता का ध्यान कुछ इस प्रकार से किया जाता है। सिंहासन गताम नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभम दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है वो है विशुद्धि चक्र का संबंध, यानी हमारा विशुद्धि चक्र सीधे सीधे भगवती से संबंधित है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की सभी बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है और वो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर, सहस्त्रार की ओर अग्रसर होता है। उसकी वाणी में दिव्यता और भाव में शुद्धता परिलक्षित होने लगती है। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि साधु संतों की वाणी का बहुत ही विशेष प्रभाव हुआ करता है। उनका एक साधारण सा वाक्य, जैसे वो कहे कि भैया मीठा कम खाया करो या सुबह जल्दी उठा करो, ऐसे साधारण से वाक्य भी हमारे अवचेतन में अकाट्य आज्ञा की तरह छप जाते हैं। ऐसा उनके विशुद्धि चक्र के जागृत और शुद्ध होने के कारण होता है। गायन से जुड़े हुए लोग, संगीत से जुड़े लोग या जिन्हें भाषण देने होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, सेल्स मार्केटिंग के लोग, शिक्षकों, इन सभी को भगवती के इस विशेष स्वरूप का बहुत ही विशिष्ट पूजन भजन करना चाहिए। विशुद्धि यानी कंठ चक्र में देवी के ध्यान से साधक का मन बंधनों से मुक्त हो जाता है, भगवतीमय होने लगता है। तो उचित ये होगा कि ऐसे समय में साधक अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़े। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है।
एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है और ये प्रभामंडल साधना जगत में और सांसारिक व्यवहारों में भी स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। दर्शकों, नव औषधियों में माता का अधिकार अलसी पर हुआ करता है, इसलिए अलसी को प्रसाद स्वरूप सेवन करना आप आज से शुरू कर सकते हैं। ये औषधि वात, पित्त और कफ को नियंत्रित कर आपको बल और स्वास्थ्य प्रदान करती है। इन दिनों इसे वैसे भी एक सुपर फूड के रूप में मान्यता मिल चुकी है। माता स्कंद माता की शक्ति, रक्षण और ममत्व ये दोनों ही इस औषधि में विद्यमान है। ये औषधि आपकी देह की रक्षा कर इसका पोषण करती है। दर्शकों, भगवती स्कंद माता की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रोली, मूली, चंदन ये सभी अर्पित करें और सबसे पहले इन्हीं को प्रसाद अर्पित कर इनका आचमन कराएं और पान सुपारी भेंट करें। इसके बाद में कलश देवता के पूजन के साथ साथ नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन करें और फिर भगवती स्कंद माता की पूजा विधिवत करें। ऐसे ही दर्शकों, पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी होने से माता संतानहीन दंपतियों पर विशेष कृपा करती है। तो जिन भी दंपति को संतान की इच्छा हो वो भगवती की विशेष पूजा उपासना आज के दिन से करें और इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र से भगवती का ध्यान पूजन आरंभ करें। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ध्यान पूजन के उपरांत सूर्योदय से पहले लाई हुई आंख यानी मदार की जड़ को माता का ध्यान करते हुए स्त्री अपने कमर में बांध ले और फिर इस मंत्र का जाप आज से आरंभ कर दे। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत विशिष्ट मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। प्रतिदिन एक या अधिक विषम संख्या में माला के जाप से आपके संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं का शमन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत जल्दी आपको संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे जिन भी भक्तों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या वो भक्त जो नौकरी की तलाश में है या जिन छात्रों को आगामी परीक्षा में बैठना है, वो सब आज से माता शबरी दुर्गा की पूजा इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र से शुरू करें। मंत्र इस प्रकार है, एम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रैलोक्य मोहिनी मैं अभिष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझिएगा, एम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रैलोक्य मोहिनी मैं अभिष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आज से एक या अधिक माला का जाप अति शीघ्र आपके कैरियर और शिक्षा में आ रही रुकावटों को दूर करेगा और आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल देगा। दर्शकों, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब तरफ से परेशानियां बढ़ती जा रही है और जीवन में कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में आप देखते हैं कि शारीरिक मानसिक कष्ट के साथ साथ नौकरी में समस्या और आर्थिक परेशानियां एकदम साथ साथ आने लगती है, यानी सारी समस्या एक साथ आती है। ऐसी स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो आज के दिन एक बहुत ही सटीक उपाय बनता है। करना सिर्फ आपको यह है कि कुछ छोटी छोटी सामग्री आप पहले खरीद लें, जैसे कि काले धतूरे की जड़, ओंगा की जड़, श्वेतार्क की जड़, वटवृक्ष की जड़, पीपल वृक्ष की जड़, गूलर की जड़, आम के पत्ते, गेहूं, चावल, चना, साबुत मूंग, काले तिल, शहद, दूध, दही और घृत यानी कि घी, ये सब अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा आप ले लें। सारी सामग्री को एक मटके में रख के धूप, दीप, पुष्प आदि से उसका पूजन करें और इस बहुत ही विशिष्ट और गोपनीय मंत्र की 11 माला आप जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, ओम नमो भास्कराय अस्माकम सर्व ग्रहाणाम पीड़ा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भास्कराय अस्माकम सर्व ग्रहाणाम पीड़ा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। जाप के उपरांत उस मटके को किसी पीपल वृक्ष की जड़ के पास जमीन में थोड़ा सा गहरा खड्डा खोद के गाड़ दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ग्रह गोचर जनित सभी समस्याओं का अंत हो और हमारे जीवन में सुख शांति स्थापित हो जाए। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा घर पहुंचिए, स्नान कीजिए, अपने इष्ट का पूजन करें, तो आज से ही आपके कष्ट कम होने लगेंगे, बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर होने लगेंगे। ऐसे दर्शकों, बहुत दिनों से समस्याओं में फंसे हैं आप या काम बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, होते होते काम रुक जाते हैं, तो आज सुबह 9:44 से 10:18 के बीच में आप 21 त्रिदल बेलपत्र लें, सफेद चंदन से ह्रीम लिखें और भगवान शिव जी पर अर्पित करें और एक लाल चंदन की माला भगवती पार्वती जी पे अर्पित कर दें। निश्चित रूप से आपकी सारी समस्या समाप्त होगी, सफलता के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। ऐसे ही जिनको राहु की पीड़ा चल रही है, यानी राहु ग्रह पीड़ा दे रहा है या मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, सिरदर्द बना रहता है, अवसाद है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उनको ये करना है कि आज दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच राहु काल रहेगा, भगवती दुर्गा के मंदिर जाएं, 2 लाल चुनरी में सजल नारियल हो
गुड़हल या रक्त कनेर के पुष्प हो, असली कपूर हो, ये सब चीजें लेके जाएं। वहां बैठ के माता दुर्गा के 32 नामों को 32 बार जाप करें। नारियलों को चुनरी के समेत माता के चरणों में रख दें, पुष्प अर्पित कर दें, कपूर जलाकर भगवती की आरती करें और माता को दंडवत प्रणाम करें। ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन राहु आपको परेशान करना बंद कर देगा। निश्चित रूप से आपको उसकी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और भगवती का एक अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पूजन विधान, आज के बहुत ही विशिष्ट महात्म्य और आज के उपाय। अंत में एक छोटी सी बात भी समझिएगा कि किसी भी पूजा, जप, स्तोत्र, इन सब के अंत में आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, जो इस प्रकार होगी। ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार से उच्चारण करते हुए भगवती के समक्ष दंडवत प्रणाम करें, क्षमा मांगे। जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए भगवती क्षमा करेगी। इस प्रकार से विधि विधान से आप सब भगवती के परम वात्सल्यपूर्ण स्वरूप स्कंद माता का पूजन करें और जगत जननी माँ आप सबको भी अपने पुत्र स्कंद के समान अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस विषय पे इतना ही। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सा मूलांक होगा आपका, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, हर रोज की तरह आपको उसका उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 2। तो नंबर 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 26 मार्च 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ है 26 का है, वो है नंबर 8। और नंबर 8 जो है उसके स्वामी होते हैं शनि, जो कि न्यायप्रिय देव हैं। और दोस्तों, आज चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि है और माँ स्कंद माता का दिन है। माँ स्कंद माता अपनी गोद में एक बच्चे का प्रारूप लेके चलती हैं और माँ जिस प्रकार से बच्चे को गोद में रखती है उसका एक अभिप्राय है कि माँ अपने हर भक्त को इतना ही प्रेम करती हैं, अपने बच्चे के समान समझती हैं। और जो भी कोई माँ की शरण में जितना ज्यादा प्योरिटी के साथ और बच्चा बन के जाता है, सब कुछ सरेंडर कर देता है, तो माँ अपने बच्चे की जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले लेती हैं और उसे सही मार्ग पे लेकर जाती हैं। और दोस्तों, ये चीज आप खुद रियलाइज कीजिएगा कि नवरात्र के ये जो 9 दिन हैं, अगर मैं साइंटिफिक दृष्टि से बात करूं तो 9 डेज की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, यूनिक होती हैं। और अगर मैं आध्यात्मिक स्तर की बात करूं तो नवरात्र के जो ये 9 दिन हैं, इस समय जो शक्तियां होती हैं माँ के, जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, हम देवी दुर्गा को जो हम जिस स्वरूप में देखते हैं, देवी दुर्गा के ही कई स्वरूप हैं, जिसमें 9 देवियां हैं, 10 महाविद्याएं हैं, यहाँ तक कि माँ की गणिकाएं होती हैं, 64 योगिनियां होती हैं, ठीक है। तो माँ के भैरव होते हैं। ऐसे अलग अलग जो शक्तियां होती हैं, वो ये जो 9 रात्रियां होती हैं, इस समय धरती पर विचरण करती हैं, अगर मैं आध्यात्मिक स्तर पे बात करूं तो। और आध्यात्मिक बिलीफ जो कहता है कि इस समय पर जब भी आप उनकी उपासना करते हैं, अपनी किसी प्रकार की परेशानी उनके समक्ष रखते हैं या आपको कुछ विशेष चाहिए, तो यही सब जो गॉड गॉडेसेस होते हैं, देवी होती हैं, इनकी आपको एक विशेष कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो आइए बिना देर किए कार्यक्रम की अपनी शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 26 मार्च 2023 के लिए। और माँ हमें आज बता रही हैं मूलांक 1 के लिए लॉर्ड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास के लोग काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, या आपके मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं आपके परिवार में या आपके कार्य क्षेत्र में, तो अब आपको एक अथॉरिटी ले लेनी चाहिए। आपको लीडर बन जाना चाहिए और अपने अनुसार कार्यों को कराना चाहिए, क्योंकि आपके अनुसार कार्य कब होगा, जब आप खुद आगे बढ़कर लीड लेंगे। अगर आप इसी प्रकार से आलस्य करते रहे या सोचे अगर मैं बोलूंगी तो कहीं व्यक्ति को बुरा ना लग जाए, तो ऐसा करने से नुकसान आपका ही है।
हाँ, शब्दों का सही उपयोग करें और अच्छे शब्दों के साथ कि किसी को हर्ट ना हो, लेकिन बड़े ही प्यार से आप उन्हें समझा दें कि किस प्रकार से ये कार्य का पूर्ण होना आपके लिए आवश्यक है। तो अगर हो सकता है कि आपको आज के दिन जो है वो पदोन्नति मिल सकती है, एज अ टीम लीडर आपको चुना जा सकता है, आप अगर एक स्टूडेंट है तो अपने क्लास के मॉनिटर आप बन सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन अथॉरिटी को प्राप्त करने का है और उस अथॉरिटी के अनुसार, अपने थॉट के अनुसार कार्य लोगों से कराने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 26 मार्च 2023 के लिए। और माँ हमें बता रही हैं, सन का कार्ड है। जब सूर्य का कार्ड आता है चंद्रमा के अंक में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी साइकिक पावर तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन, आपकी बुद्धिमत्ता से लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप जो भी कोई बात कहेंगे, जो भी कोई चीजें आज आप लोगों के समक्ष करेंगे, लोग आपके अंदर इंटरेस्ट लेंगे, आपकी बातें उन्हें समझ में आएंगी। कुल मिला के जो एक बुद्धिमत्ता का कार्य है, जो एक चमक का कार्य है, वो आज आपको प्राप्त होगा। आपकी इंट्यूशन पावर आज के दिन इतनी स्ट्रांग रहने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति आपके समक्ष आएगा या कहीं आप जाएंगे किसी स्थान पर, तो आपको वहां की ऊर्जाएं महसूस होंगी कि इसकी वाइब्स जो हैं वो ठीक हैं और इसकी वाइब्स कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। तो उस अनुसार ही आप कार्य करें और जब आप इस तरह से कार्य करेंगे तो सफलता मिलना सुनिश्चित है। आज के दिन आपको कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है, या जो आपने मेहनत की है, जो कोई आपकी अपॉर्चुनिटी है, उससे आपको नाम मिल सकता है। विशेष तौर पर वो लोग जो कि मीडिया इंडस्ट्री से हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, या फिर राजनेता हैं। अगर आप मूलांक 2 के जातक हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, और खास तौर पर जो हीलर्स और साइकिक मीडियम्स हैं उनके लिए भी आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 26 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मून का कार्ड है। आज चंद्रमा की पूरी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। आज आप, इसका क्लियर मतलब है कि आज आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, और साथ ही साथ आज के दिन आप क्या करें, क्या ना करें, किस दिशा में कार्य करें, क्या करना बेहतर होगा, ये सभी बातों की जानकारी आपको किसी बाहर वाले व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपको अपने आप से मिलेगी। थोड़ा सा समय अपने पूजा स्थल के लिए आप निकालें। फिर आपका चाहे वो पर्सनल मामला हो घर परिवार का, या आपके कार्य क्षेत्र का मामला हो, कुछ ना करें, किसी दूसरे से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने इष्ट देव के सम्मुख आपको बैठना है। अगर आप माँ भगवती के उपासक हैं तो माँ के सम्मुख आपको बैठना है। आपको जो है 4 मुख का घी का दीपक आज आपको जलाना है। सफेद तिल जो हैं वो आपको उस दीपक में डालने हैं, और आपको निरंतर बैठना है। थोड़ी सी देर उस दीपक को आपको निहारना है। मैं एग्जैक्टली त्राटक तो नहीं कहूंगी, लेकिन उस दीपक को निहारते हुए आपको निरंतर अपनी परेशानी, अपनी बातों के जो जवाब आपको चाहिए वो माँ के समक्ष रखने हैं। और थोड़ी देर बाद उस दीपक को देखते देखते अपनी आंखों को बंद करना है, और जो पहला थॉट आए या जो पहला पिक्चर आपके समक्ष आए उसको जॉट डाउन कर लेना है, क्योंकि आज के दिन आपकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरों पर आश्रित बिल्कुल भी ना रहे, अन्यथा पथ से गुमराह हो सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 26 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए माँ हमें बता रही हैं, विंटर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सेल्फ लव का दिन है। आपको किस चीज की आवश्यकता है, आप सबकी आवश्यकता का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको किस चीज की आवश्यकता है, आज आपको अपना ख्याल रखना है। आज के दिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज के दिन आपको अपनी वेल बीइंग के ऊपर काम करना है। अगर आप थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल सकें, आप स्पा जाइए, रिट्रीट सेंटर जाइए, या फिर खुद ही ऐसा कोई कार्य करें जो कि आपको एकदम स्फूर्ति से भर दे। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 26 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, ऑरिकल का कार्ड है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं लेना है। कोई भी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट, किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में किसी के साथ काम करने से पहले रुक जाइए, सही समय का इंतजार कीजिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होने वाली है।
अगर मैं बात करूं कि मूलांक 5 के जातक अगर किसी रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा कमिटमेंट देने से पहले रुक जाएं, इमोशनल फूल ना बने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा संभलें, फिर ही कोई सही निर्णय लें। आज का दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने का नहीं है, विशेष तौर पर कागजी कार्रवाई सोच समझ कर करें। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 26 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए मां हमसे कह रही हैं स्टार एंड सिस्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि मां की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज भी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। वो आपसे प्रसन्न हैं, आपके किसी कृत्य से वो बहुत खुश हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप बड़ों की सेवा करते हो, बड़ों का मान सम्मान करते हो, तो वो बहुत ही प्रसन्न है। यदि आप गौ सेवा करते हैं तो और भी अच्छा है। तो आज उनकी जो कृपा आपको मिली हुई है वो आपके जीवन में फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी और साथ ही साथ आपके करियर की ग्रोथ के लिए भी, कुल मिला के जीवन में आपको आगे बढ़ाने में वो आज आपकी सहायता करने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 26 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है सन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे सफलता मिलना सुनिश्चित है। कुल मिला के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, मान सम्मान मिलेगा, आपका जो कहना है वो लोगों को पसंद आएगा, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपकी समझदारी से लोग प्रभावित होंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ कार्य करना चाहेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 26 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 8। और मूलांक 8 के लिए मां हमें बता रही हैं ट्रेडर का कार्ड है। आज के दिन आपको अपनी एनर्जी एक्सचेंज यानी कि वित्तीय मामले, फाइनेंशियल चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने फाइनेंसेस को अपने नियंत्रण में रखें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज। साथ ही साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जाओं का सम्मान करें। किसी को भी व्यर्थ में अपनी एनर्जीज, अपना टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के, है ना, आपके साथ जुड़ रहा है, आपका टाइम वेस्ट करा रहा है, आपको जो है अपने उपयोग में ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना आज बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 26 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए मां हमसे कह रही हैं हरमिट का कार्ड है। आज के दिन आपको कहा जा रहा है बहुत काम कर लिया आपने, बहुत मेहनत कर ली, सुबह से लेकर शाम तक चीजों के पीछे भागते 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 आज थोड़ा सा रुक जाइए, खुद को समय दीजिए। आज का दिन खुद के ऊपर फोकस करने का है, सेल्फ लव का है, खुद के ऊपर ध्यान देने का है। अगर आप कोई मेडिटेशन सेंटर जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, किसी नेचुरोपैथ सेंटर जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए। खुद का ख्याल रखिए। आज के दिन जो भी कुछ आप काम करें अपनी खुशी के लिए करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आपके इतने प्यार और स्नेह के लिए हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।